नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इनक्रेडिबल इंडिया में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा जोधपुर शहर से 60 किलोमीटर दूर स्थित ओसियां कस्बे। ये कस्बा हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तरोत्तर गुप्त काल के दौरान यह एक समृद्ध नगर हुआ करता था। इतिहासकारों की अगर हम माने तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान यह एक बहुत बड़ा नगर था, जहाँ महामारू शैली में सैकड़ों की तादाद में मंदिर निर्मित किए गए थे। यहाँ पे हिंदू धर्म के वैष्णव, शैव, शाक्त संप्रदाय के मंदिर बने और जैन धर्म के कई मंदिर यहाँ पे देखने को हमें मिलते हैं। दोस्तों, उत्तरोत्तर गुप्त काल में यानी 6वीं शताब्दी ईस्वी में यह शहर एक समृद्ध नगर हुआ करता था, जिसे अनेक नामों से जाना जाता था, जैसे उकेश, उपकेशपुर, नवनेरी, मेलपुर पत्तन आदि। ओसवाल जैनों का मूल स्थान होने के कारण यह कस्बा कालांतर में ओसियां कहलाया। हिंदू धर्म की दृष्टि से भी यहाँ पे अनेक मंदिर बने। हम ये देखते हैं कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान महामारू शैली में यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मंदिर बनाए गए थे। परंतु मध्यकाल के दौरान भारत पर होने वाले विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों ने इन मंदिरों को और यहाँ कलात्मक दृष्टि से निर्मित विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को तबाह कर दिया। और अगर हम ये कहें कि यह शहर उजड़े हुए मंदिरों का शहर है तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आप मेरे साथ चलेंगे इस ओसियां कस्बे को विजिट करने के लिए। चलिए दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। हम बीकानेर से निकल पड़े हैं ओसियां के लिए और हम जा रहे हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से होकर। बीकानेर से ओसियां लगभग 180 किलोमीटर है और वहां पहुंचने में अराउंड 2 से ढाई घंटे हमें लग जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पे बीकमकोर एक जगह आएगी जहां से हमें ये एक्सप्रेसवे छोड़कर स्टेट हाईवे पकड़ना पड़ेगा और जोधपुर की तरफ निकलना होगा। वहीं लगभग 30 किलोमीटर के लगभग जो है वो ओसियां पहले आता है और वहाँ से 60 किलोमीटर आगे जोधपुर पड़ता है। ओसियां कस्बे की यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं सच्चाई माता के मंदिर से। ये माता के मंदिर का प्रारंभिक द्वार है। यहाँ से इन सीढ़ियों से होते हुए माता के मंदिर में पहुँचा जाता है। मंदिर में पहुंचने से पहले गणेश मंदिर आता है, जिसकी छत पर आप संगीतकारों और नृत्यकों की मूर्तियां देख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के गर्भगृह में, जहां सच्चाई माता विराजमान है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ओसियां कस्बे में एक भी जैन परिवार नहीं है, क्योंकि माता का इनको श्राप था कि वे यहाँ नहीं रह सकते। हालांकि माता की पूजा के लिए कई भक्त जो है वो देश के कोने कोने से यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो रात्रि विश्राम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। उन्हें रात होने से पहले पहले यहाँ से निकलना होता है। इसके पीछे एक बड़ी विचित्र कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करूँ।
माना जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व रत्न प्रभु सूरी जैन संत यहाँ आए थे अपने 500 शिष्यों के साथ में, और उन्होंने यहाँ आके देखा कि सब लोग मांस भक्षण करते हैं। यानी यहाँ जो लोग रहते थे उनमें अधिकांश क्षत्रिय थे और अन्य जाति के लोग भी थे, परंतु मांस भक्षण और मदिरा का पान अधिकांशतः होता था। तो जब ये जैन संत को गोचरी की ज़रूरत होती थी तो वो उन्हें कहीं से प्राप्त नहीं होती थी, तो इसके लिए उन्होंने विचार किया कि क्यों ना यहाँ के सभी क्षत्रियों को जो है कन्वर्ट करके और जैन धर्म जो है वो ग्रहण करवा दिया जाए। इसके लिए वे माता के पास गए और माता से उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, स्थानीय वासी हैं, इनको जैन धर्म में परिवर्तित कर दिया जाए। तो माता ने कहा कि फिर मुझे भोग कौन लगाएगा। तो रत्न प्रभु सूरी ने माता से प्रार्थना की कि हे माँ, आपको आज से मिठाई का भोग लगाया जाएगा जिसमें लापसी, चूरमा इत्यादि होंगे। तो माता प्रसन्न हो गई और माता ने कहा कि ठीक है। तो यह विचार करके रत्न प्रभु सूरी ने वहाँ के सभी क्षत्रियों को जैन धर्म में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए यहाँ के सभी जैन ओसवाल कहलाए और सच्चाई माता इनकी कुल देवी के रूप में प्रतिष्ठापित हुई और इन्हीं ओसवालों के नाम से इस स्थान का नाम ओसिया पड़ा। जब ओसिया के सभी लोग जैन हो गए तो माता ने एक दिन इन सभी जैनों से कहा कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण को 70 वर्ष हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपके 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की एक मूर्ति जो है वो निर्मित हो रही है और उक्त स्थान पे जाकर के आप उसको निकाल लेना 7 दिन के बाद में। तो ये बात जब राजा को पता लगती है तो राजा कहते हैं कि ठीक है, चलो हम चलते हैं, और वो उस स्थान पर पहुंच करके उस मूर्ति को निकाल लेते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि माता ने 7 दिन बाद निकालने का कहा था, और वे 6ठे दिन ही वहाँ पहुँच जाते हैं और उस मूर्ति को निकाल लेते हैं। लेकिन वो मूर्ति जो है पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाती है और महावीर स्वामी की मूर्ति में उनके सीने पर एक गांठ बनी रह जाती है। तो लोगों को लगा कि भगवान की मूर्ति पे गांठ अच्छी नहीं लगेगी, तो वे कारीगर को बुलवाते हैं और उस गांठ को नष्ट करवा देते हैं और पूरी मूर्ति को जो है सोने से मढ़वा देते हैं। जब ऐसा किया गया तो माता को क्रोध आ गया और माता उनसे रुष्ट होकर के उन्हें ओसिया से बाहर निकल जाने का श्राप दे दिया कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, और अगर तुम यहाँ रहे तो सभी के सभी नष्ट हो जाओगे। लेकिन माता ने उनको इतना जरूर वरदान दिया कि अगर तुम बाहर जाओगे यहाँ से तो इतना द्रव्य होगा तुम्हारे पास कि किसी और के पास इतना नहीं होगा। यानी सुख समृद्धि जो है तुम बहुत प्राप्त करोगे अगर बाहर चले गए तो सभी जो जैन थे वो ओसिया छोड़ करके देश के कोने कोने में चले गए। ओसिया के मंदिरों में यह मंदिर सर्वाधिक प्राचीन है एवं वर्तमान में यहाँ पूजनीय कार्य अनवरत जारी है। मंदिर की स्थापत्य में विमान अत्यंत सुंदर एवं नक्काशीदार है। साथ ही इसके निचले भाग पर हिंदू एवं जैन देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विचित्र प्रकार की मूर्तियां भी यहाँ बनी है जिनकी झलक आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ विभिन्न शैली के पशु भी यहाँ उत्कीर्ण हैं। अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के अहाते में, जहां भक्तों के बैठने के लिए दानदाताओं ने कई कक्ष बनवाए हैं। इनमें भी देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित है।
ये विभिन्न प्रकार के मूर्तियां हैं जिनमें वामन अवतार, सूर्य और देवी यंत्र आदि बने हैं। मंदिर प्रांगण में भैरव मंदिर भी है जो अत्यंत सुंदर बना है और इसके साथ ही यहाँ दुर्गा माता के 9 रूपों के पृथक पृथक 9 मंदिर बने हैं। हालांकि इन मंदिरों में कई मंदिर नवीन हैं। इस प्रकार सच्चाई माता का मंदिर एक विशाल मंदिर परिसर बन जाता है। इस मंदिर में देश भर से विभिन्न जातियों के लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं, क्योंकि सच्चाई माता जैनों की ही नहीं बल्कि हिंदुओं की कई जातियों की कुल देवी भी है। यहाँ पे भी अपनी मनोकामना मांगने के लिए एवं बच्चों के जड़ूले उतारने के लिए तथा नए वैवाहिक जोड़े यहाँ जात देने के लिए भी आते हैं। सच्चाई माता राजस्थान में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में अत्यंत प्रसिद्ध है। वर्ष भर में यहाँ देश भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अब हम चलेंगे यहाँ के प्रसिद्ध जैन मंदिर में, जो अपनी अद्वितीय स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। महावीर स्वामी के साथ साथ अन्य जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ यहाँ प्रतिष्ठित है। इस मंदिर के तोरण द्वार एवं मंडप के स्तंभ अत्यंत ही सुंदर एवं कलात्मक हैं, परंतु इस मंदिर के कई हिस्सों को भी आक्रांताओं ने तोड़ दिया था। साथ ही सैकड़ों की संख्या में मूर्तियां तहस नहस कर दी गई, जिसकी वानगी आप मंदिर परिसर में ही देख सकते हैं। जैन मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध शिव मंदिर, जो वर्तमान में ASI की प्रोटेक्टेड साइट है, परंतु सैकड़ों वर्षों से यहाँ पूजा नहीं होने से ये मंदिर खंडर अवस्था में है। आज भी कई अद्भुत मूर्तियाँ टूटी अवस्था में इस कक्ष में देखी जा सकती है।
इस शिव मंदिर के बाएं हाथ की तरफ कुछ ही दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। यह सूर्य मंदिर भी एएसआई की प्रोटेक्टेड साइट है, लेकिन अब खंडर अवस्था में दिखाई देती है। इन मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ कई और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें विष्णु मंदिर प्रमुख है, जो जोधपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। ऐसे और भी कई मंदिर है यहाँ पे। कुबेर देवता का मंदिर है, देवी मंदिर है। अगर आपको प्राचीन भारतीय संस्कृति के दर्शन करने हैं तो एक बार ओसियां जरूर आइए।